एक और सुंदर भजन हमने गाया और एक और प्रभु ने हमें आनंद दिया इस गीत के द्वारा। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम आज फिर से देखेंगे और आज की इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। जो आज आराधना की संगति का मतलब सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना ही नहीं है, बल्कि आराधना का मतलब क्या होता है, आराधना कैसे की जाती है। आराधना के विषय में कई बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए आज सिर्फ आराधना करने की बात नहीं है, बल्कि आराधना के विषय में हमें सीखना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम इस भाग में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। ये सिर्फ एक शिक्षा की बात नहीं है, ये एक संदेश की बात नहीं है कि मैंने अपने मन से कोई संदेश बनाया और आपको दे दिया, या कोई कहानी सुनाई, या आपका ध्यान खींचने के लिए कोई दिलचस्प कोई लुभाने वाली बातें, कोई मिर्च मसाला लगा के। मुझे बड़ा दुख होता है, कई प्रभु के लोग, प्रभु के जो सेवक हैं, जब इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि है ना, हम अपने संदेश में आज बहुत अच्छा मसाला, ऐसा नहीं हमें बोलना है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का वचन है। बोलने वाला बेशक एक मनुष्य होता है, मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति, लेकिन बुलवाने वाला परमेश्वर होता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो। आइए हम अब वचन में थोड़ा समय ध्यान देंगे और आप लोग बने रहिए जहाँ भी आप लोग हैं। अगर आप अपने घर पर हैं या काम पर हैं या सफ़र में हैं, यात्रा में हैं, प्रभु ने आपको ये साधन दिया है, हमें ये साधन दिया है कि हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम लोग संगति में जुड़े हैं। और ये कितनी अद्भुत बात है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि फेसबुक के ज़रिए हम लोग एक कलीसिया के तौर पर इकट्ठे हो पाएंगे। हम इतने समय से फेसबुक यूज़ करते थे, इतने समय से फ़ोन यूज़ करते थे, पर प्रभु ने हमें सिखा दिया और ये धन्यवाद का विषय है। प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी और शायद आने वाले समयों में ऐसे ही जो है हम संपर्क में रह पाएंगे, क्योंकि दुनिया जो है, संसार जो है, वो अब एक ऐसे युग में एंटर कर रहे हैं हम लोग। हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये कि हमारे भावनाओं के ऊपर आधारित नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें लोग बोलते हैं, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि कोरोना दूर हो जाए, महामारियां दूर हो जाए, लेकिन आप और मैं सच्चाई को नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा है अंत आएगा और अंत भयानक होगा, अंत का समय जो है दुखदाई होगा। लेकिन अगर हम प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं, प्रभु के सच्चे भक्त बनकर उसके पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु हमें बचा लेगा। यह है धन्यवाद देने की बात। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम याद रखें, मिस्रियों की गुलामी से जब प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाया, प्रभु के लोगों पर एक जो है उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि मिस्रियों पर कैसी विपत्तियां आई। आज हमें इस बात को समझना है, हमारी संवेदना है, हमारी हमें प्रार्थना करनी है विश्व के लोगों के लिए, विश्व के लिए, लेकिन हम सच्चाई को नहीं बदल सकते। परमेश्वर ने जो फरमान जारी किया है वो हो चुका है। इसलिए इस समय हमें प्रार्थना क्या करनी है और एक दूसरे को ये समझाना है, हमारे दोस्तों को, परिवारों को समझाना है कि अगर आप आने वाले समय से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आइए। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई प्रेम करने वाला नहीं है, सच्चा प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ आपको जीवन के उस पार कोई ले जाने वाला नहीं है कि आप फिर से जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इस सृष्टि का रचने वाला है। उसने इस बात को प्रमाणित किया। आइए आज हम उसी जीवित विश्वास के विषय में थोड़ी और बातें देखेंगे। आप याद रखिए, हम लोग जीवित विश्वास के विषय में पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि ये जीवित विश्वास ही है जिसके द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं। और खुशी की बात है, ये जीवित विश्वास प्रभु हमें देता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें देता है, यदि हम सिर्फ इतना कहें, आ प्रभु मेरे दिल में आ। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं। बस ये प्रार्थना अगर हम करें,
जैसे उस लूका 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस चुंगी लेने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास आके एक ही बात कही, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। बस अगर आज आप और मैं सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल पास खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है। आप इधर उधर मत भटकिए। ईश्वर परमेश्वर सिर्फ एक है। याद रखिए, पिछले सप्ताह के संदेश में मैंने एक वचन आपके सामने पढ़ा था, पहले तीमुथियुस के 2 अध्याय से। मैं उस वचन के द्वारा आज शुरू करूंगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, सब लोग खोलें अपनी बाइबल से। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। परमेश्वर चाहता है कि हम सब इस सच्चाई को जानें। परमेश्वर ने इस सच्चाई को हम पर बहुत आयत से प्रकट किया है। हम कितने भी प्रमाण मांग लें वो हमें कम दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तो हम जान जाएंगे। अगर हम परमेश्वर को चख कर देखेंगे हम जान जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को एक बार आप चख कर देखिए। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 आयतें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 साल पहले, आज हम जब तारीख बताते हैं तो कहते हैं 2020 ईस्वी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पश्चात 2020 वर्ष बीत चुके हैं। इस सच्चाई को पूरा विश्व मानता है। चाहे कई लोग हैं ऐसे जो नहीं मानना चाहते, बोलते हैं नहीं दुनिया तो 60 करोड़ साल पुरानी है। अब 60 करोड़ साल पुरानी है, 60,000 साल पुरानी, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या आप सच्चाई को जानते हैं? क्या आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं? तो हम लोग क्या है, मानव इतिहास को हम अपना आधार बना लेते हैं। मानव इतिहास बहुत बड़ा है। जिस तरह से आज हम देखते हैं खबरें, इतिहास कैसे बनता है, आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसे न्यूज़ चैनल और जो खबरें बटोरते हैं वो लोग उसको लिख देते हैं, तो वो इतिहास बन जाता है। अगर वो झूठ लिखेंगे तो वो भी इतिहास बन जाएगा, अगर वो सच लिखेंगे तो वो भी इतिहास बन जाएगा। इतिहास, मानव इतिहास, जो लिखित मानव इतिहास है, उसमें कई बातें मनगढ़ंत भी हैं, सच्ची भी हैं, हम नहीं जानते। लेकिन बाइबल एक ऐसा इतिहास बताती है जो बिल्कुल सच्चा है, जो सिर्फ आत्मा से जाना जाता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और 2 अध्याय। जिनके पास बाइबल है आप प्लीज अपनी बाइबलों को खोलें। आजकल के विश्वासियों की तरह, उन विश्वासियों की तरह, मैंने उनको एक नाम दिया मॉडर्न विश्वासी या नामधारी विश्वासी। वो लोग बाइबल को खोलना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो हम तो खानदानी क्रिश्चियन हैं, हम क्या है, हमारे बाप दादाओं के बाप दादा के बाप दादा। तो वो कहते हैं बाइबल क्यों खोलेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं आप ऐसे मत रहिए। ये एक बद्धी बात है, एक ओछी बात है। बाइबल को जहां वो धूल चाट रही है उस शेल्फ से बाहर निकालिए। अगर आप मॉडर्न क्रिश्चियन भी कहते हैं अपने आप को, तो कम से कम ऐप खोलकर उसमें से ही पढ़ लीजिए, लेकिन बाइबल को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य, मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर की बातें जो हैं वो शारीरिक रीति से नहीं जान सकते हम लोग, वो हम सिर्फ आत्मिक रीति से समझ सकते हैं, अर्थात अपनी इस छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हमें आत्मा से उनकी परख करनी होगी, परमेश्वर से सहायता मांगनी होगी और परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, प्रभु हे पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। तो आज हम जीवित विश्वास के विषय में एक और बात को हम देखेंगे। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, हमने जो मुख्य भाग पढ़ा था पिछले हफ्ते, पिछले संडे को, पिछले रविवार को, वो हमने पढ़ा था। किसी को याद है कौन से भाग से पढ़ा था हमने पिछले हफ्ते?
इब्रानी 11 अध्याय से। धन्यवाद हो प्रभु का कि हमने याद रखा है। आइए इब्रानी 11 अध्याय और उसके 6 वचन से लेकर हम 16 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय और उसके 6 से लेकर 16 आयतों तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ इसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसी की शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर भाग के लिए जिसे हमने पढ़ा। ये वचन, ये जो भाग है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था, ये बाइबल में इसको कई लोग बोलते हैं विश्वास का चैप्टर है ना, विश्वास के बारे में यहाँ बताया। पूरे अध्याय में विश्वास की बातें हम पढ़ते हैं, और विश्वास के जो अच्छे उदाहरण हैं उन लोगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते हाबिल के बारे में, हमने पढ़ा था हानोक के बारे में, हमने पढ़ा था आज हमने पढ़ा इसमें जो है अब्राहम के बारे में, है ना। तो 2 लोगों के बारे में हमने यहाँ पे अभी मुख्य रूप से हमने नूह और अब्राहम के बारे में। नूह कौन था, ये सबको मालूम होना चाहिए। नूह कौन था कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की और मनुष्य पाप में गिर गया, हम देखते हैं, मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि आदम और हवा जब पाप में गिर गए तो उनकी जो पहली संतान हुई उनका नाम था हाबिल और कैन। हाबिल एक भला व्यक्ति था, कैन ने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, और उसका फल भी उसको मिला। उसने अपने भाई को भी मार डाला जलन के मारे, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल को जो है निर्दोष ठहराया और उसकी आराधना, उसके बलिदान, उसकी भेंट को ग्रहण किया। इस तरह से आदम और हवा का वंश बढ़ता गया, और हम देखते हैं कि जब वो वंश बढ़ने लगा, बहुत अच्छे लोग भी उसमें पैदा हुए। हानोक उनके वंश में से था। हानोक जो है वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञा में चलता था, और परमेश्वर ने उसको मृत्यु भी जो है नहीं चखने दी। परमेश्वर ने उसको ऊपर अपने पास बुला लिया, बिना वो वैसे ही जिंदा जीवित दशा में वो स्वर्ग में चला गया। बस बाइबल ऐसा बताती है। इसी चैप्टर में आप आगे पहले के वचनों में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमने 6 वचन से शुरू किया जहां लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, अनहोना है। कैसा विश्वास?
जीवित विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं। जीवित विश्वास अर्थात वो विश्वास जो माफ करना, थोड़ी सी गाने की वजह से खांसी हो गई। जीवित विश्वास मतलब वो विश्वास जो हमें जो सच्चाई पर आधारित होता है, जो हमें जीवन दिला सकता है, जो हमें जो है स्वर्गीय जीवन, एक अनंत काल का जीवन हमें दिला सकता है, और जो अनदेखी बातों पर आधारित होता है, जिनका प्रमाण शारीरिक फिजिकल बातों से नहीं होता है कि हम उसे छू कर देख लें, हम उसे आंखों से देख लें। जीवित विश्वास ऐसी बातों पर होता है जो आत्मिक बातें हैं, लेकिन हमें निश्चय होता है कि ये बातें सच होंगी क्योंकि हमारे पास प्रमाण है उनके लिए। तो वो हमें एक जो है प्रमाण देता है जीवित विश्वास, और वो हमें एक जीवित आशा देता है, एक ऐसी होप देता है जो हमेशा जिंदा रहती है, एक खोखली आशा नहीं। जो मानवीय धर्म है वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसमें हम अगर उन बातों का अनुकरण कर भी दें तो हमें तसल्ली नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में एक मान्यता है कि हमारे देश की पवित्र नदियां तो सभी परमेश्वर ने बनाई है, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है पवित्र है, लेकिन हम मानते हैं कि एक नदी ज्यादा पवित्र है। ठीक है, उसका पानी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य का सोचना है कि वो ज्यादा पवित्र है, हालांकि उस पवित्र नदी को हमने सबसे ज्यादा अपवित्र किया है ना। और हम क्या मानते हैं कि वहां पर अगर 10 बार डुबकी लगा लेंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अब ये कैसी आशा हुई? लेकिन अगर कोई मानने वाला मान रहा है तो वो क्या है, उसका विश्वास खोखला है। वो एक दिन 100% वो 100% ये तय है कि वो धोखा खाएगा और उसे बड़ा ही पछतावा होगा कि मैंने ऐसी बात विश्वास किया बिना सोचे समझे, है ना। तो लेकिन जो परमेश्वर हमें आशा देता है वो जीवित आशा है। उसके प्रमाण हमें हर दिन मिलेंगे यदि हम आत्मा से इन बातों को समझें। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वें वचन में वो कहता है कि विश्वास ही से नूह एक व्यक्ति था जो हम देखते हैं उस समय में क्या हुआ, जब कैन का जो वंश बढ़ने लगा, उसी के वंश में कई अच्छे लोग भी हुए जैसे हानोक था। लेकिन एक समय के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों के बीच में पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो भी मनुष्य करते थे वो बुरा ही करते थे और बहुत ही भयानक पाप थे। हम सोच भी नहीं सकते, शायद आज की दुनिया में हम कहते हैं कि पाप बढ़ रहा है और निश्चित बढ़ रहा है, लेकिन उस समय भी ऐसे पाप होते थे, बहुत ही घृणित पाप होते थे। और परमेश्वर को क्रोध आया और उसने तय कर लिया कि मैं अपने बनाए हुए मनुष्य का जो है मैं अंत करूंगा। मैंने बहुत शायद गलत किया, उसको पछतावा हुआ परमेश्वर को। यहाँ हम देखते हैं बाइबल में ये शब्द जो है बहुत कम मिलता है कि परमेश्वर को पछतावा हुआ। और परमेश्वर ने तय कर लिया, हम सब इस घटना को जानते हैं लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने तय कर लिया कि इस पृथ्वी को उजाड़ देगा, एक इस पृथ्वी पर ऐसी बाढ़ भेजेगा जिसके द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पूरी पृथ्वी पर पाया जो धर्मी था, जिसके अंदर जीवित विश्वास था, जो परमेश्वर से डरता भी था और वो भले काम करता था और उसके अंदर विश्वास था। तो यहां पे लिखा है इब्रानी 11 अध्याय के 7 वचन में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। कौन सी बातें थी जो नहीं दिखाई पड़ती थी, है ना? तो जो नूह ने कौन सी बातों को जो है देखा था, विश्वास किया था। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं इस पृथ्वी को उजाड़ने वाला हूं। जैसे आज हम कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होने वाला है, बाइबल कहती है इस दुनिया का अंत होने वाला है, तो लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं हमने तो नहीं देखा, इतने सालों से तो हुआ नहीं। पिछले 2000 सालों से ये प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं कि अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा।
कुछ लोग शायद प्रभु यीशु मसीह को भी बोलते होंगे, ऐसे ही बोल के चला गया। नहीं, एक जगह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लिए एक क्षण 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक क्षण के बराबर है। परमेश्वर की बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमारी परिभाषा में वो देर हो रही है, लेकिन परमेश्वर की परिभाषा में वो एक क्षण भर की बात है। परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा, वो झूठ नहीं बोल सकता है। और उसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि पुराने समय में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थी उस पर भी लोग संदेह करते थे। जैसे कि ये भी भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, इस प्रकार परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लेगा, और लोगों ने संदेह किया। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने जन्म ले लिया तो क्या हुआ, सब लोग भौचक्के रह गए। और जिन लोगों का जो विवेक है वो सड़ चुका है या बिल्कुल मर चुका है, वो लोग तब भी विश्वास नहीं कर पाए, वो आज भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, बाइबल बताती है वो लोग अंत के समय में तक भी विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु हमें ऐसा व्यक्ति बनने से बचाए, क्योंकि उनका अंत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, वो बहुत ही दुखदायी होगा। नूह ने उन बातों को जो है समझ लिया। परमेश्वर ने उसे कहा, नूह, मैंने तुझे एक विश्वास करने वाला व्यक्ति पाया है, मैं तुझे नहीं मारना चाहता, लेकिन पृथ्वी के सब लोग झूठे हैं, अविश्वासी हैं और घमंडी हो गए हैं, और इनका मैं नाश कर दूंगा। जिस तरह से आज दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कब दवाई बनेगी कोरोना की, कब इंजेक्शन बन जाएगा। अरे मूर्ख लोग हैं हम लोग, बहुत बड़े। बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने अगर तय कर लिया आपको और मुझे मारना है, सजा देनी है, तो वैक्सीन क्या, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बच पाओगे। ये बात हम नहीं समझना चाहते हैं, है ना। कथा कहानियों पर हम मन लगाए हुए हैं और बहुत इमोशनल होकर पता नहीं क्या क्या जो है हम, है ना, किन चीजों पर मन लगाए हैं। बहुत भावुक होकर हम पता नहीं किन किन चीजों पर मन लगाए हुए हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो तय किया है उसे आप और मैं बदल नहीं सकते हैं। क्या आप और मैं मौसम बदल सकते हैं? हमारे कहने से मौसम चलता है? नहीं चलता है। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, लोग मौसम विभाग जो है अनुमान लगाता है कल ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर चकमा दे देता है, वैसा नहीं होता है। तो मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को तभी समझ सकता है जब वो विश्वास करे। अगर वो वाद विवाद करेगा, तर्क वितर्क करेगा, अपना लॉजिक बताएगा कि नहीं मेरे लॉजिक के अनुसार, है ना, मेरे तर्क के अनुसार, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर कहेगा ठीक है भाई, फिर तू अपने रास्ते जा, है ना, मैं तो अपना काम करूंगा। तो नूह ने परमेश्वर से तर्क वितर्क नहीं किया। परमेश्वर ने, आप सोचिए, नूह को परमेश्वर ने बोला कि आज मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूं। और ऐसा लिखा, जब नूह से परमेश्वर ने बात की उस समय 500 साल का था, और परमेश्वर ने जो बात कही थी वो लगभग 100 साल के बाद जाके पूरी हुई। और ये 100 साल के समय तक नूह क्या कर रहा था? लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। परमेश्वर ने उसको बोला एक नाव बना। अब मतलब लोगों ने उसको पागल ही बोला होगा कि दुनिया अच्छी भली चल रही है, तू नाव बनाने में लगा, और वो भी छोटी मोटी नाव नहीं, एक ऐसी नाव जिसमें पृथ्वी के हर प्रकार के जानवर, पशु पक्षी उसमें आएंगे। 3 मंजिल की नाव होगी, लगभग 450 फीट लंबी, उसका पूरा जो है नाप दिया हुआ है। और उसने बनाया, और वो भी एक खास गोपेर की लकड़ी से, एक प्रकार की लकड़ी, एक विशेष लकड़ी, मुझे पता नहीं अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो एक विशेष लकड़ी से उसने वो बनाया। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी सहायता की। बिना परमेश्वर की सहायता के वो नाव बना ही नहीं सकता था। उसने और उसके परिवार ने उसकी मदद की और उसका परिवार बच गया। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि नूह की घटना सच में घटी थी। और आपको मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि उस समय से पहले मनुष्य की आयु बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि प्रकृति इतनी अच्छी थी कि 100 साल तो कुछ भी नहीं था। वो 300, 400 साल लगभग, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एज शायद बाइबल में जो दर्ज है वो 900 साल से ऊपर है। लेकिन जब परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं मनुष्य को, है ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि जब पृथ्वी
उस प्रलय के कारण उजड़ गई तो हमारी इस पृथ्वी पर वो, मतलब अभी हम बोलते हैं प्रकृति इतनी सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर थी, सोना था सोना। लेकिन हमने उस पृथ्वी को जो है खुद ही पाप के कारण उसको उजाड़ दिया। परमेश्वर ने प्रलय भेजा, और जब प्रलय आता है तो क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है, सारे जो है चीजें बदल जाती हैं। ये साइंटिस्ट लोग ने इस चीज का अनुमान लगाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, और उसी चीज से वो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई है ना लंबी लंबी फेंक रखी है बाइबल में, ऐसी लिखा हुआ है कि वो 200 साल 300 साल 400 साल जिए। वो लोग वाकई में जिए, लेकिन जब प्रलय का वो समय पूरा हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वी में बहुत गिरावट आ गई, और अब पृथ्वी, ये प्रकृति मनुष्य के जीवन को ज्यादा से ज्यादा 100 या शायद कुछ लोग जी जाते हैं 110 साल 120 साल तक, उससे ज्यादा नहीं सपोर्ट करती है, उससे ज्यादा ये पृथ्वी पर मनुष्य नहीं जी पाता है। तो हम देखते हैं कि जो बातें उसको दिखाई नहीं पड़ी थी उसने विश्वास किया, और परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने सब काम किए और वो बच गया। यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, जीवित विश्वास के द्वारा, है ना। और जब हम विश्वास से चलते हैं तो हमारे कारण क्या होता है, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे वो खुद अपने आप ही वो दोषी ठहर जाते हैं, परमेश्वर उनके दोष को प्रकट कर देता है। तो जीवित विश्वास, है ना, जो है वो उन लोगों को मिलता है जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। सच्चाई मैंने अभी आपको पढ़ के बताई थी, वो क्या है कि एक ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने एक ही बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो एकदम एक खुली किताब है। उसके प्रमाण भी हैं, शारीरिक प्रमाण भी अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए लोगों को लड़ना नहीं पड़ रहा कि उसकी जन्मभूमि कहाँ है। आज भी वो कब्र वहीं पे है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, लोग जाते हैं वहां पे, वहां कोई लड़ाई नहीं है किसी चीज की। हालांकि वो एक बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां पर आसपास इजराइल के चारों तरफ उसके शत्रु उसके पीछे लगे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा है जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखे, परमेश्वर ने कदम रखे, परमेश्वर ने एक ऐसी जबरदस्त आशीष उसको दे रखी कि जबकि इजराइल के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करते, कई लोग वहां की जो मेजॉरिटी है जनसंख्या वो विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो अभी भी गलत फहमी के शिकार हैं कि मसीहा भी आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो जगह परमेश्वर से संबंध रखती है, वहां पर उसने जन्म लिया। परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष उन्हें दी है, ऐसा नहीं कि वहां लोग नहीं मरते, बीमार नहीं पड़ते, वहां पर भी कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन उस देश को परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दी है कि कितने भी शत्रु उसके पीछे लगे रहते हैं, तब भी इजराइल एक ऐसा देश है जो सारी दुनिया को जो है ना, वो डरा के रखता है। डरा के मतलब उससे कोई भी जो है खिलवाड़ नहीं कर पाता है। अच्छे अच्छे दुश्मनों को उसने जो है सबक सिखाया है अपने। तो इन सब के पीछे मेरा कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है वो विश्वास का आदर करता है, वो चाहता है हमारे अंदर जीवित विश्वास देखना। और हम देखते हैं इसके बाद अब्राहम के बारे में लिखा है 8वें वचन में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अर्थात परमेश्वर उसको विरासत में देने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अभी से इब्राहिम को भी नहीं पता था कि ये इसको परमेश्वर कहां भेज रहा है। और परमेश्वर ने उसको बोला अपने बाप दादाओं को छोड़, जो क्योंकि है ना वहां पर मूर्ति पूजा में वो लोग लगे हुए थे और परमेश्वर को मूर्ति पूजा से घृणा है। परमेश्वर ने उसको बोला उस जगह को छोड़, और जिस जगह के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, जिस मकसद के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, उस मकसद को ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाओ। ये बात उसको कहां से पता चली? उसको कोई टेलीग्राम नहीं आया था, कोई ईमेल नहीं आया था, कोई टेलीफोन नहीं आया था, कोई, है ना, मैं मजाक कर रहा हूं, उस समय ये सब चीजें होती नहीं थी, लेकिन उसे कोई ऐसा जो है संदेश नहीं मिला था जो हम कानों से, उसको आत्मा में परमेश्वर ने बात समझा दी कि ये संसार जो तू देख रहा है ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तुम
आगे बढ़ते जाओ। और वो बहुत शांत मन से क्वाइटली वो जो है इन चीज़ों से अलग होकर, है ना, उसने मन ही मन में इस बात को पहचान लिया कि मैं संसार में परदेसी हूँ। देखिए 13 आयत को पढ़ेंगे, इब्रानी 11 अध्याय के 13 आयत को। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, अर्थात नूह, अब्राहम, ये सब लोग क्या हुआ, ये विश्वास की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई उन्होंने, है ना, उन्होंने स्वर्ग को नहीं देखा इस धरती पर रहते हुए, पर उन्हें यहाँ तक कि जो शारीरिक आशीषें भी उन्हें देने का वायदा किया था। अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे जो परिवार के लोग, तेरे परपोते जो होंगे, बेटे पोते पोतियां, जो तेरा आने वाला वंश होगा वो एक ऐसे देश में पहुंचेगा जिसे वो नहीं जानता, लेकिन वहां का अधिकारी होगा। उसने ये सब चीजें अपनी जीते जी नहीं देखी, लेकिन विश्वास किया। और लिखा है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, बाहर के लोग हैं। जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं होगा कि हम इस बात को समझ लें, क्या ये दुनिया, आप इस दुनिया से इतना प्यार करते हैं, हम हमेशा यहाँ रहना चाहते हैं। मैं तो नहीं रहना चाहता हमेशा यहाँ पे, मैं इस दुनिया से अच्छी जगह जाना चाहता हूँ, है ना, और परमेश्वर जरूर लेके जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। आप और मैं किसकी खोज में हैं? क्या एक स्वर्गीय देश की खोज में है, एक स्वर्गीय नगर में जाना चाहते हैं, या हम इस संसार से ही संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से ये संसार सुंदर जगह है, बहुत अद्भुत जगह है। जब तक है, प्रभु का धन्यवाद हो, हम आनंद उठाएं, प्रभु का काम करें, है ना। और इस बात को ध्यान में रख के करें कि हम यहाँ पे कुछ समय के लिए टेम्पररी हैं, अस्थायी रूप से हैं, लेकिन हमारा एक घर है जो परमानेंट होगा, हमेशा का होगा। और वहाँ पर कोई, है ना, ऐसी बातें नहीं होंगी जो इस पृथ्वी संसार पर हम देख रहे हैं, नाशमान संसार में। यहाँ पर लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अर्थात इन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अरे हमारा पहले का जीवन कैसे था। अब्राहम भी शुरुआत में अपने जो है बाप दादाओं के बीच में रहता था, और ऐसा बताते हैं कि उस समय वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, ना, वो भी वही उनके परंपराओं का पालन करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक विश्वासी मन था, वो परमेश्वर को महसूस करता था। हम में से बहुत लोग हैं जो करते हैं, और परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है। सच्चाई तो ये, हर मनुष्य परमेश्वर को जानता है, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाता कि मैं उसके पीछे चलूं या ना चलूं। और वो क्यों नहीं कर पाता वो मैं आज आपको बताऊंगा, है ना, वचन के द्वारा। तो यहां पे लिखा है कि और जिस देश से वे निकल आए थे, अर्थात संसार से परमेश्वर ने निकाल लिया था, यदि उसी की सुधि करते, यदि उसी पर अपना मन लगाते तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, है ना, अर्थात उनको लालच मिलता और वो वापस चले जाते। लेकिन वो लोग विश्वास में आगे बढ़ते गए, स्वर्ग की ओर देखकर आगे बढ़ते गए, ये सोचकर कि हम परदेसी हैं। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर किन को अपना मानता है, परमेश्वर किन को अपनी प्रजा कहता है, किन लोगों को, कैसे लोगों को अपनी संतान कहता है? जो स्वर्ग पर विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग की बातों पर विश्वास करते हैं, मन गढ़ंत बातों पर नहीं कि भाई, है ना, आप ये यात्रा पूरी कर लो तो आप स्वर्ग चले जाओगे, है ना, आप ये कर, नहीं, जो ये विश्वास करते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो स्वर्ग से आया था हमारे पापों का कर्ज अदा करने के लिए, और वो काम पूरा करके हमें स्वर्ग की शिक्षा देकर, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाकर वापस स्वर्ग चला गया है, और अब इंतजार कर रहा है उस समय की जब वो वापस आएगा हमें हमेशा के लिए स्वर्ग ले जाने के लिए। वो लोग, परमेश्वर कहता है, उन लोगों का मैं परमेश्वर हूँ। आज हमारे पास मौका है, क्या हम अपने बनाने वाले परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो जीवित विश्वास करना होगा, और वो जीवित विश्वास परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो इस विश्वास का कर्ता वही है। वो ये विश्वास किन लोगों को देता है? जो लोग
सिर्फ एक काम करना है। अगर आपको जीवित विश्वास चाहिए, सिर्फ एक काम करना है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, बस एक काम आपको और मुझे करना है, या हम में से जितनों ने नहीं किया है ना। मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने किया परमेश्वर की सहायता से। याद रखें, किसी भी काम को करने में सिवाय पाप के हमने पहल नहीं की है। सिर्फ पाप के करने में हमने पहल की है ना। वो काम हमने अपनी इच्छा से किया है। किसकी इच्छा से किया है? अपनी इच्छा। हाँ। और कोई काम हमने भला कोई काम हमने पहल नहीं की, परमेश्वर ने की, है ना। तो अभी जो हमें काम करना है इसके लिए भी पहल परमेश्वर कर चुका है ना। शुरुआत परमेश्वर कर चुका है, बस अब हमें अपना फैसला बताना है। वो फैसला क्या है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन। पढ़िए जोर से, जोर से पढ़िए आप लोग। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कहां पर? द्वार पर। आपके घर के दरवाजे पर नहीं, आपके इस वाले दरवाजे पर, मेरे इस वाले दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर परमेश्वर खटखटा रहा है। मैंने कहा ना, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे निकट है। हर एक पापी, बुरे से बुरे पापी, है ना, जो परमेश्वर का विरोध भी करते हैं, परमेश्वर उसके निकट है और उससे कह रहा है, बेटा ये सब छोड़ दो, है ना। ये तुम गंदी जो तुम्हारी बातें हैं। आज हमें, है ना, हमें देख के भी शर्म आती है, हमारे देश में कैसी कैसी बातें होती हैं, है ना। लोग कितने परमेश्वर का नाम तो मतलब वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर गंदगी भरी हुई है, झूठ से भरे हुए हैं, है ना। ऐसे लोगों के भी निकट परमेश्वर है, खटखटा रहा है उनके दरवाजे और बोल रहा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, है ना। हमें क्या करना है? सिर्फ फैसला करना है कि हम द्वार खोलें। हम कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी हूं, मैं बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हूं, आज मैंने पहचान लिया इस बात को, मुझे क्षमा कर दे, मेरे दिल के अंदर आ, है ना। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अर्थात एक नई शुरुआत होगी। मैं तुम्हारे साथ बैठ के संगति करूंगा, तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें वो जीवित विश्वास दूंगा। तो जीवित विश्वास कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोल देते हैं। हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हम किस चीज पे विश्वास करेंगे? सिर्फ एक चीज है, परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर हूं, है ना। मैं तुम्हारा बचाने वाला, बनाने वाला परमेश्वर हूं, है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी बातें सुनो। पर प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है ना। इस संसार में किसी ने नहीं बोला कि अपने चेलों को, अपने विश्वास करने वालों को, कि जाओ और मेरा संदेश जाके दुनिया के कोने कोने में फैलाओ ना, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, तुम जाओ। और ऐसा हुआ भी है ना। क्यों? क्योंकि वो सबका परमेश्वर, वो सबसे प्यार करता है। कई बार हमारे मन में विचार आएगा कि जब परमेश्वर चाहता है कि ये संदेश सबको मिले तो वो कुछ ऐसे अद्भुत आश्चर्यक्रम क्यों नहीं करता, कुछ स्वर्ग से भविष्यवाणी हो जाए, आसमान से आवाज आए कि सबको पता चल जाए। देखिए, तब फिर वो विश्वास नहीं रहेगा ना। अगर सब कुछ ही परमेश्वर दिखा दे, अगर आज मान लीजिए परमेश्वर ने जो है आसमान से एक पिक्चर दिखाई, है ना, एक तरफ नरक और एक तरफ स्वर्ग। आजकल जूम में जो लोग फेसबुक पे हैं वो सुन, है ना, जानते हैं जूम पर क्या होता है ना। ये आजकल बड़ा हमें नई नई चीजें मिल गई, तो एक तरफ हम खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ कोई और खड़ा हो जाता है, फिर इंटरव्यू चलता है ना। मान लो परमेश्वर स्वर्ग में पिक्चर दिखाए आसमान पे, एक तरफ स्वर्ग में क्या हो रहा है और एक तरफ नरक में क्या हो रहा है। अभी क्या है, पृथ्वी पर सब लोग छोड़कर, है ना, टीवी चैनल छोड़कर, नेता लोग छोड़कर, है ना, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। एक दिन ऐसा होगा भी, बाइबल में लिखा है। लेकिन अगर दुर्भाग्य की बात है, जो लोग तब तक, अगर वो लोग, जैसे यहाँ लिखा है, अगर वो विश्वास में नहीं पाए गए, है ना, सच्चे विश्वास में, तो परमेश्वर उनके लिए जो है सिर्फ एक नरक का दरवाजा है। लेकिन अगर हमारे पास जीवित विश्वास है तो परमेश्वर हमारे लिए, है ना,
एक घर तैयार कर रहा है, एक नगर तैयार कर रहा है, एक राज्य को तैयार कर रहा है जो कभी भी जो है खराब नहीं होने, कभी भी नाश नहीं होने वाला। यहाँ लिखा है, हमने अभी पढ़ा था इब्रानी 11 अध्याय के 16 वचन में 16 और 10 वचन में, 11 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और 16 वचन में कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। क्योंकि ये देश कभी भी टलने का नहीं, वो स्वर्गीय राज्य कभी भी टलने का नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि ये मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि जीवित विश्वास किन को मिलता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, और जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में होती हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ जब सुनते हैं। आज भी परमेश्वर, जो लोग अभी भी अपने दिल के दरवाज़ों को बंद करके बैठे हैं, कई बार विश्वास में आने के बाद भी हम अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अपने दिल के दरवाज़ों को खोलो। अगर कहीं पाप है जीवन में, मन फिरा लो। अपने जो है मन माने रास्तों पर मत चलो, अपनी मनमानी मत करो, मेरी आवाज़ सुनो। तो क्या होगा? हमारे जीवन में वो जीवित विश्वास लौट आएगा और हम उस उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये कैसे होता है? इसकी प्रतिक्रिया क्या है? कैसे जब हम दिल के दरवाजे को खोलते हैं तो क्या होता है, वो आज हम देखेंगे। एक छोटी सी घटना को हम पढ़ेंगे और फिर हम अंत करेंगे। आप पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय खोलिए। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। यूहन्ना 3 और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकुदेमुस। तो मैं इस भाग को पढ़ूंगा, पहले वचन से लेकर मैं पढ़ूंगा 7 वचन तक। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, रब्बी मतलब गुरु, इब्रानी भाषा में रब्बी का मतलब होता है गुरु। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मैंने पिछली बार कहा था ना, परमेश्वर ने अपने सारे कामों को प्रमाण के साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलो तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, जो मैंने काम किए उन्हीं को देख के विश्वास कर लो। और अभी जैसे मैं बता रहा था ना कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक ही बार में क्यों नहीं आकाश पर। हम लोग जो है तब भी विश्वास देखेंगे, लोग नहीं करेंगे ना। बहुत लोग जो है, विश्वास का मतलब क्या होता है? हृदय परिवर्तन। वो हृदय परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए परमेश्वर ने समय रखा है। वो चाहता है कि मनुष्य की परीक्षा हो, सच्चा विश्वास परखा जाता है। अब स्वर्ग को देख लिया और नरक को देख लिया, तब तो कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जो पाप है ना, मैंने कहा ना, सारे नेता जितने झूठ बोल रहे हैं वो कहेंगे हमें स्वर्ग में जाना है, नरक से बचा लो, लेकिन वो विश्वास नहीं है। क्योंकि उनकी आदतें बदलेंगी। स्वर्ग में जाके भी वो कहेंगे अरे अब हम तो झूठ नहीं बोल सकते यहाँ पे, है ना, हम तो गद्दे काम नहीं कर सकते। इसलिए स्वर्ग में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। लेकिन जो विश्वास करके, परमेश्वर का भय मान के आज अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्ग में जगह है। लेकिन धर्म क्या है? हमें झूठी शिक्षा देते हैं, है ना। हर एक कोई मर जाता था, हम सोचते हैं वो स्वर्गवासी हो गया। अरे ऐसे स्वर्ग कोई होटल थोड़ना है कि पैसे दिए और घुस गए अंदर, या घूस दी तो घुस गए अंदर। नहीं, स्वर्ग सिर्फ उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं और जो अपने जीवन को बदलने का फैसला करते हैं, है ना, और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उनके जीवन को बदल सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक व्यक्ति था, ये एक धर्मी व्यक्ति था, या हम कह सकते हैं ये एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये कुछ बातों से अनजान था। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया एक दिन रात के समय में, और उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के तरफ से आए हो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है जो परमेश्वर की तरफ से आया हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो। मैं है ना, तो उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि ये परमेश्वर का बेटा है, यह स्वयं परमेश्वर है। यीशु ने, तीसरा वचन, उसको
उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देखेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बड़ा अलग सा जवाब दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा ही उसको ये बोला कि तुझे मैं बता रहा हूं कि जब तक तू एक नए तरीके से जन्म नहीं लेगा, दोबारा से जन्म नहीं लेगा, तू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमुस ने प्रभु यीशु को जवाब दिया, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को साफ कहा कि देख, मैं तुझे एक बात बता रहा हूं कि तुझे एक नया जन्म लेना होगा, और यह जन्म जो है ये तेरी माँ की कोख से तुझे नहीं लेना है। लेकिन कैसे लेना है? लिखा है, उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना, ये जन्म तुझे जल और आत्मा से लेना है। तो यहाँ पे ये जल क्या है इसका भी मैं आपको बताता हूं। जल क्या है और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है ना। तो जैसे ही हम अपने दिल के दरवाजों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो क्या होगा? वो हमें जल से धोएगा, और पवित्र आत्मा जी स्वयं परमेश्वर हमारे हृदय में आकर वास करेंगे, और वो आते ही आपके घर में क्या करेंगे? उस घर की काया को पलट देंगे, है ना। उसके अंदर से सारी गंदगी दूर होगी, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगी, भाग जाएंगी दुष्ट आत्माएं, शैतान भाग जाएगा आपके पास से, है ना, और एकदम साफ सुथरा हो जाएगा घर। लेकिन तब फैसला हमें करना है ना। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि अगर एक व्यक्ति का घर जो है मैं आके साफ कर दूं, है ना, उसके बाद क्या करे? वो मेरी बात ना माने, वो विश्वास में आगे ना बढ़े, तो क्या होगा? जब हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा कोई भी काम जबरदस्ती से नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा जी। जब हम पवित्र आत्मा जी को है ना आदर के साथ हम कहेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए, तब पवित्र आत्मा जी करेंगे। कई बार पवित्र आत्मा जी बिना हमारे कहे भी हमारी सहायता करते, लेकिन कुछ बातों में परमेश्वर जब तक हमारी इच्छा नहीं जान ले वो नहीं करेगा। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा जी मजबूरन उस घर की जो है रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद अगर एक बार परमेश्वर ने हमारे दिल को साफ कर दिया और फिर से हम संसार की तरफ जा रहे हैं, हम गंदे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। गंदे मतलब जिन लोगों के विचार गलत हैं, जिनके जीवन में विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? फिर से हमारे दिल में गंदगी भर जाएगी, फिर से शैतान हमारे घर में आके बैठ जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना, बल्कि पहले से ज्यादा हमारी दुर्दशा हो जाएगी, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन अभी मैं उस भाग को नहीं पढ़ूंगा। अभी मैं बताना चाहता हूं कि जीवित विश्वास मिलने की प्रतिक्रिया क्या होती है ना, प्रोसेस क्या होता है। वो ये है, हमें एक फैसला लेना है। मैंने कहा था ना, जीवित विश्वास जो है उसका आधार क्या होता है? एक फैसला, एक चुनाव। हम क्या चुनाव कर रहे हैं? हमें सही चुनाव करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। हम क्या चुनाव करेंगे? दिल के दरवाजों को बंद रखेंगे या खोल देंगे? अगर खोलेंगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह है ना, जो परमेश्वर है ना, वो अपने वचनों से हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। देखिए यहाँ पे जो जल जो शब्द है वो प्रभु के वचन को दर्शाता है। प्रभु के वचन को हम कई सारे वचन हैं, हम उन वचनों को देख सकते हैं, लेकिन अभी समय ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कुछ वचनों से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जल जो है वो परमेश्वर का वचन है। अब आप पढ़िए मेरे साथ रोमियो 10 अध्याय और उसका 17 वचन। जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। रोमियो 10 अध्याय और 15 वचन यहाँ पर लिखा है, पढ़िए जिसको भी मिले, जोर से पढ़िए। 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक बार फिर से पढ़ देंगे सब लोग मिलकर।
अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है विश्वास? विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, है ना, उससे विश्वास होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। नया जन्म पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर विश्वास लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा नया जन्म होगा। जैसे ही हम ये काम करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमें छुएंगे, परमेश्वर हमें छुएगा और अपनी शक्ति से हमें एक नया जन्म देगा। मतलब एक नया जीवन, हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा। कल तक हम गाली गलौज करने वाले लोग, कल तक हम हर प्रकार की गलती में बने हुए लोग, हमारा अड़ियल स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव, आलसी स्वभाव, जो भी बुरी बातें थी, है ना, जब हम मान लेते हैं उसको और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे पास आइए, मेरे दिल के अंदर आइए, परमेश्वर एकदम आपको बदलेगा। क्योंकि उसके पास वो ताकत है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो ताकत है। लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत को जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए इस संसार में परमेश्वर चाहे तो सबको दिखा सकता है सच्चाई क्या है, लेकिन वो नहीं दिखाएगा। वो हमें आजमा रहा है, विश्वास परखा जाता है। इसीलिए परमेश्वर देख रहा है कौन अपने मन से विश्वास करेगा ना, कौन अपने मन से चुनाव करेगा। क्या हम इन बातों के विषय में चिंता करते हैं, या हम हर प्रकार की शिक्षा में हम जो है हम भटक रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ये चुनाव कभी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस कहानी को जब आप पढ़ते हैं, दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य को कौन कौन सी चीजें, है ना, इस जीवन में, इस संसार में रोकती हैं उस विश्वास की ओर आगे बढ़ने से। तो जल जो है वो परमेश्वर का वचन है ना। और हमने भी पढ़ा कि विश्वास, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और दूसरी चीज है आत्मा से जन्म लेना, है ना। तो आत्मा से जन्म लेने का भी मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि ये पवित्र आत्मा जी से नया जन्म कैसे हमें मिलता है। आप खोलिए मेरे साथ इब्रानियों का 9 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन जल्दी जल्दी से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 और 13। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। एक वचन और पढ़ेंगे, इस पे आप हाथ रखिए। लैवी अवस्था पुराने नियम में, क्योंकि यहाँ पे पुराने नियम की कुछ विधियों के बारे में इब्रानी का लिखने वाला जो है जिक्र करता है और फिर समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का क्या महत्व है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या हमें मिलता है। तो आप पढ़िए लैवी अवस्था 17 का 11, लैवी अवस्था 17 अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण, किसी भी शरीर का जो प्राण है लहू में रहता है। मेरे साथ सब लोग जो है मिलकर इस वचन को हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित किससे होता है? लहू से होता है। क्यों? कारण क्या है? लहू में हमारा जीवन है। जो हमारा जो जीवन है वो हमारे खून में है। परमेश्वर ने इस तरह से हमारी सृष्टि की है, इसीलिए लहू एक प्रतीक है जीवन का। और ये कोई बेतुकी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बिल्कुल सच है ना। आपके और मेरे शरीर में, शरीर प्राण का
जो जीवन है वो कहाँ लिखा है, वो लहू में है ना। दोबारा से पढ़ दीजिए एक बार उसको, अगर आपके सामने है तो दोबारा से। हाँ, क्योंकि शरीर का प्राण अर्थात जो हमारा जो शरीर है इसका जीवन कहाँ है, लहू में रहता है। साफ लिखा है ना, लहू में रहता है। अब पुराने समय में क्या था, परमेश्वर मनुष्यों को ये सिखाना चाहता था कि हमारे पापों के लिए बलिदान की जरूरत है। जो पवित्र जीवन जिसका नाश हमने किया है, जिसको खराब हमने कलंकित किया है, उसके बदले में एक जीवन जब तक उसका बलिदान नहीं होगा, एक शुद्ध जीवन, तो वो भरपाई नहीं होगी। तो उस समय एक प्रतीक के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर बकरों और बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बदल सकता है, उससे हमारा जीवन नहीं बदल सकता, उससे हमें नया जीवन नहीं मिलेगा। पर लहू का बहाना जो है, बहाया जाना, लहू का बलिदान होना अवश्य था। ये सिद्धांत परमेश्वर सिखाने के लिए ऐसी विधि दी थी। लेकिन क्या है, देखिए इब्रानी 9:10 में क्या लिखता है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं एक साथ। क्योंकि अच्छा 9 से पढ़ेंगे, है ना, 9 और 10। यह तंबू वर्तमान समय, ये तंबू मतलब जो उस समय जो मंदिर होता था, है ना, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। तो सुधार का समय क्या था, जब प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में आएंगे। तब तक के लिए विधियों को सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हम सीखें, है ना, जीवन की कुछ सच्चाइयों को सीखें कि जो पाप हमने किए हैं उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। और वो प्रायश्चित क्या है, वो लड्डू या बेसन के लड्डू या मिठाई चढ़ा के नहीं होगा काम। वो क्या होगा, जब हम एक बलिदान देंगे। ये सिद्धांत सिखाने के लिए, सच्चाई सिखाने के लिए कि हमसे किस चीज का नुकसान हमने किया है, परमेश्वर का क्या नुकसान हमने किया है। एक पवित्र जीवन का हमने नाश किया है, सत्यानाश किया है, बेड़ा गर्क किया है। एक पवित्र सृष्टि जिसको परमेश्वर ने हमें दिया था, पवित्र सृष्टि जिसको परमेश्वर ने हमें शरीर के रूप में, आत्मा, मन, स्वभाव के रूप में दिया था, उसका हमने बेड़ा गर्क किया है, उसका सत्यानाश किया है। किसके कहने पर, शैतान के कहने पर। किसके बहकावे में आके, शैतान के बहकावे पे आके, है ना। दूसरे शब्दों में एक मरे हुए विश्वास के द्वारा हमने मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उसकी घटिया बातों पर विश्वास किया, जो आज दुनिया में कितने लोग कर रहे हैं, झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। लोग कोई बोलता है आप स्वर्ग जाओगे, ऐसे स्वर्ग जाओगे, और आपने निश्चय कर लिया, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप को अगर कोई मूर्ख ना बोले तो क्या बोले, है ना। विश्वास वो है जिसमें निश्चय होता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए अगर कोई खरीदारी करनी होती है तो पूरा ठोक पीट कर, टटोल कर उस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना, उसके लिए हम कोई भी, है ना, कोई भी हमें उल्टी सीधी बात बोल दे, हाँ भाई ठीक है, या हम बड़े बुद्धिमान बनते हैं, हम अपनी एक थ्योरी, अपनी ही एक विचारधारा बनाते हैं। नहीं, हमें, हमारे सामने चॉइस है, हमारे सामने विकल्प है, हमारे सामने, है ना, सच्चाई भी है और झूठ भी है, मिलावट की, है ना। आपको पहचानना है सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने डंके की चोट पे कहा, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का वर्णन बार बार हुआ है और हमें अब चुनना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो जो नियम थे, वो जो विधियां थी, वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए थे, लेकिन एक पवित्र लहू का बहाया जाना अवश्य था, और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भी किया। आप पढ़िए मेरे साथ, इब्रानी 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और फिर 14 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बलिदान हुआ है, उसके द्वारा हमें क्या मिलता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं,
लहू में जीवन होता है ना। तो वो लहू जो हमारे लिए बहा, हम जब विश्वास करते हैं इस बात पर, तो पवित्र आत्मा जी का दान हमें मिलता है। जैसे ही हम दरवाजे खोलते हैं अपने दिल के, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और पवित्र आत्मा जी हमें क्या करते हैं, हमें अंश अंश करके बदलते हैं। हम एक ही बार में सिद्ध नहीं हो जाते। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16, 17, 18 हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17, 18 यहाँ लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जाएंगे। गॉड विल चेंज अस स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। और यही परमेश्वर का प्रेम है। वो एक ही बार में डंडा मार के हमें नहीं बदलना चाहता है, या वो अपने किसी है ना जो है चमत्कारी तरीके से हमें नहीं बदलना चाहता है। वो चाहता है हम खुद अपनी गलतियों को रियलाइज करके, अपनी गलतियों को समझकर, विलिंगली है ना, अपनी इच्छा से हम गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलें। और इसमें परमेश्वर खुद हमारी सहायता करता है। वो हर एक बात में हमारा सहायक है, हर एक बात में हमारा सहायक है ना। लिखा है इब्रानी के 2 अध्याय में और उसकी जो 18 आयत है, लिखा है, क्योंकि जब उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हमारे जीवन की हर एक परीक्षा में, हर एक चुनौती से भरी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है। और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं, वो केपेबल है, वो इस लायक है। क्योंकि कोई बोले आपकी हड्डी टूट गई, और कोई बोले मैं आपकी चिंता मत करो, मैं आपका दर्द समझता हूं। आप उसकी बात पे विश्वास कैसे कर सकते हो जब अपनी हड्डी तो उसी टूटी नहीं कभी, है ना। आप अगर किसी की हड्डी टूटी हुई हो, है ना, और वो कहे भाई आप चिंता मत करो, मैं आपका दर्द समझता हूं और मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा, तो उसकी बात पे आप ज्यादा विश्वास करो, क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाया है ना। तो कोई अपने आप को ईश्वर बोलता है, हम किसी को ईश्वर बोलते हैं, हम कैसे मान लें जब तक उसने हमारे लिए कोई दुख ही नहीं उठाया। हम तो दुखों से जो है जूझ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जैसे दुख उठाया। वो भूखा भी रहा, वो प्यासा भी रहा, और उसने बदनामी को, उसने समाज के सब अन्यायों को सहा। वो गरीब बनकर आया, गरीब घर में पैदा हुआ। उसने कोई परमेश्वर होने का जो है गलत फायदा नहीं उठाया कि वो राजघराने में पैदा हुआ, है ना। कोई नेता बनकर नहीं आया वो, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए नहीं आया जो अपने आप को धर्मी मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए आया जो मानते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमें परमेश्वर की जरूरत है, उसकी दया की जरूरत है ना, क्योंकि परमेश्वर ही हमें संभाल सकता है। हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, या कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं संभाल सकता। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को मिलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए कि आज हमने एक बात देखी कि पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है, अर्थात ये जीवित विश्वास। पवित्र आत्मा जी हमें कैसे मिलेंगे? जब हम अपने दिल के दरवाजों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल देंगे, जो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कैसे खटखटा रहा है आपके दिल के दरवाजे पे? जो ये वचन आपको बताए जा रहे हैं, जो प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो है वो एक जल है ना। यूहन्ना के इसी भाग में अगले चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह जब एक औरत से बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी खोल लीजिए, आप लोग ढीले मत पड़िए, है ना। यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे एक ऐसा पानी दूंगा जो अगर तूने पी लिया तो तू कभी प्यासी नहीं होगी, वो जीवन का जल है ना। देखिए 4 अध्याय और उसका 10 वचन,
यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे यह कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। समय नहीं है, बहुत सुंदर बातें यहाँ लिखी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना में क्या कहा उस औरत से, मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, और उसका बिल्कुल लास्ट वचन, बाइबल का आखिरी पन्ना 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 17। यहाँ पर क्या लिखा है, आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है, परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की ब्राइड है, जो चर्च है ना, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर के ऊपर सच्चे विश्वास करने वाले लोग हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो मेरे साथ साथ मिलके पढ़िए, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले, फ्री में ले, जीवन का जल, है ना। यहाँ इस दुनिया में कोई आपको नलके का पानी भी फ्री में देने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ऐसा पानी आपको देने के लिए बुला रहा है, और बाइबल के अंत में भी एक प्रेम का संदेश देते हुए, है ना, अभी भी जिसके कान हो वो सुन ले, आ जाओ, मैं आपको जीवन का जल दूंगा। ये क्या है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का सुसमाचार, कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत, आज ही नहीं हमेशा से, एक ही चीज की रही है कि परमेश्वर, आज जैसे हम देख रहे हैं सरकार, हम देखते हैं खबरों में देखते हैं ना, तो लोग क्या कह रहे हैं, अरे इतनी महामारी हो रही है, सरकार कोई अच्छी खबर सुनाओ। अच्छी खबर उनके लिए क्या हो सकती है कि भाई आपको हर महीने इतना राशन मिलेगा, सरकार ने किए भी हैं ऐसी घोषणाएं, तो उसको ये लोग अच्छी खबर मानते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि है ना, मरने के बाद भी तो कुछ होगा, है ना, या इस जीवन में और भी तो चीजें हैं। सिर्फ हमें खाना खाने के लिए तो नहीं भेजा परमेश्वर ने, सिर्फ हमें, है ना, इस शरीर के लिए तो नहीं भेजा, कुछ और भी करना है हमें। तो परमेश्वर ने एक अच्छी खबर हमें दी, है ना, वो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें उस भविष्य, उस जीवन के लिए तैयार करूंगा जो इस जीवन के बाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम रेडी हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे, या तुम शैतान के बहकावे में आके? आखिरी वचन पढ़ेंगे, आज थोड़ा मैंने लंबा किया, लेकिन परमेश्वर हमारे इस मनन पर आशीष दे। आखिरी भाग, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों। क्या हम शैतान के बहकावों में तो नहीं फंसे हुए? जहां लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या है समस्या? शैतान आज ही नहीं, शुरुआत से वो झूठा है, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आने देना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पर आपको विश्वास नहीं करने देना चाहता है। और वो ये किन लोगों के साथ होगा? जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने सत्य जानने की इच्छा जिनके जीवन में नहीं है, उद्धार पाने की इच्छा जिनके जीवन में नहीं है, और वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। फलस्वरूप जो है वो एक सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो सही चुनाव क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते हैं, और इसी कारण उनकी आंखें बंद रहती हैं। वो शैतान के झूठ में वो जो है कैद रहते हैं, और शैतान उनको उस जीवन से जो है वंचित रखता है। क्यों? क्योंकि वो झूठा है, वो हत्यारा है, और उसने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, और उसका भविष्य तय है, वो बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने उसके लिए एक ही दंड ठहराया है कि वो अनंत काल के लिए नरक कुंड में फेंक दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस जीवित विश्वास को हम पाएं, और है ना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा
हम एक नया जन्म पाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा, जल और आत्मा के द्वारा। जब तक तुम नया जन्म ना लो, तुम किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा जी का दान दिया है। हम एक गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा आ मुझे ले जा यीशु के चरणों में। और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देंगे पवित्र आत्मा जी के दान के लिए। पवित्र आत्मा जी को एक बार एक नए सिरे से अपने जीवन में हम आमंत्रित करेंगे, है ना, इस एहसास के साथ कि हमें पवित्र आत्मा जी की ज़रूरत है। हमें केवल नया जन्म चाहिए ही नहीं, हमें इस नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा जी की सहायता चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। कौन सा है गीत नंबर? 332। ओके, आइए इस गीत को हम गाएंगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा जी का दान दिया है और आपने हमसे कहा कि जब तक हम नए सिरे से जन्म ना लें तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमें नया जन्म देने के लिए आपने पवित्र आत्मा जी का दान हमें दिया है। आपने कहा अपने चेलों से कि मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा जी को भेजूंगा। प्यारे पिता, आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोलता है, पवित्र आत्मा जी उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा जी प्यारे पिता उस मनुष्य के जीवन को बदलते हैं अंश अंश करके। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि आपने अपने आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को बदला है। पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें वो विश्वास मिलता है,
पवित्र आत्मा जी, प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, हमारे लिए दिए गए प्यारे पिता, क्योंकि आपने वो लहू हमारे लिए बहाया जिसके द्वारा प्यारे परमेश्वर हमारा वो पाप से भरा हुआ जीवन प्यारे पिता, वो प्यारे परमेश्वर गंदगी से भरा हुआ जीवन प्यारे परमेश्वर साफ हो जाए प्यारे पिता, हमें एक नया जीवन मिले। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपकी बातें बहुत ही अद्भुत हैं प्यारे पिता। लेकिन प्यारे परमेश्वर, जो भी हमने थोड़ा बहुत मनन किया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता कि हम उस जीवन के लिए हम तैयार होते जाएं प्यारे पिता, इस संसार की सड़ाहट से हम बच सकें प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, आपके उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तैयार होते जाएं। हम धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, जितने भी भाई और बहनें हमारे साथ जुड़े प्रभु, जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा और फ़ोन के माध्यम से जुड़े, सबको आप बड़ी आशीष दीजिए और हमारी सहायता कीजिए प्यारे परमेश्वर कि प्यारे पिता सब बातों में प्यारे पिता हम आपको खुश कर सकें। जैसा आपका वचन कहता है कि बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना, आपको खुश करना असंभव है प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए इस बात को समझ सकें कि हम इस जीवन में जिस किसी भी बात से डरते हैं प्यारे परमेश्वर, वो आपसे छोटी है प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, मृत्यु आपके सामने कुछ भी नहीं है प्यारे पिता। इसलिए हम त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर पूरा अधिकार दें, क्योंकि वो हमें जीवन के उस पार ले जाने में सक्षम है, वो योग्य है। और प्यारे पिता, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें हर एक मुसीबत और हर एक प्यारे पिता परेशानी के समय में वो हमें संभाल सकता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। इसलिए दाऊद कहता है, यदि मुझे घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई से भी होकर क्यों ना जाना पड़े, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हम सबको आप आशीष दीजिए प्यारे पिता, और इस पूरे हफ्ते भर आप हमें संभालिए। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, आप उन सबको बड़ी आशीष दें, वो जीवित विश्वास पा सकें, उद्धार पा सकें, और प्यारे पिता आपके आनंद को पा सकें, और आपके सच्चे गवाह बनकर आपकी महिमा करें प्यारे पिता। आपके नाम को प्यारे पिता बड़े गर्व से और बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो लेकर कहें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने मेरे पापों के लिए दुख उठाया। और मैं विश्वास करता हूँ जिसने मुझे मुक्ति दी है, जिसने मुझे पापों की क्षमा दी है और उद्धार दिया है और अनंत काल के जीवन का वायदा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। इस विनती को सुन लीजिए, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। वायदा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। वायदा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है। सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूँगा। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा होती रहेगी। प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूँगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम सब के लिए आज का दिन बहुत ही आशीषों से भरा हुआ हो, और परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, उद्धार है, जीवन है और आज़ादी है, स्वतंत्रता है। प्रभु हम सबको आशीष दे।
सबको जय मसीह की। अगर प्रभु ने चाहा तो हम अगले हफ्ते फिर से संगति में जुड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।